Hello everyone, I am Monica. In this video, I will explain function of literature. As you know, literature is the expression of life in words of beauty and truth. लिटरेचर क्या है? जीवन की अभिव्यक्ति है. हमारे जीवन में जो कुछ घट रहा है उसको जब एक लेखक अपने किसी वर्क में लिखता है बहुत ही बढ़िया शब्दों का इस्तेमाल करते हुए, तब एक लिटरेरी वर्क बनता है. नाउ क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ लिटरेचर और द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ लिटरेचर. लिटरेचर का क्या फंक्शन है? क्यों ज़रूरी है लिटरेचर? अकॉर्डिंग टू जॉन डेनिस, लिटरेचर इज़ नेसेसरी टू इंस्ट्रक्ट एंड रिफॉर्म द वर्ल्ड. दिस इज़ द मेन पर्पज़ ऑफ लिटरेचर. लिटरेचर का पर्पज़ है संसार के अंदर सुधार करना. हमारी कई मान्यताएं हैं, कई हमारे रीति रिवाज हैं, वो पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं. अगर हो सकता है जब वो मान्यताएं बनी उस वक्त वो एक पॉजिटिव रूप में शुरू हुई हैं, लेकिन समय बदला. समय बदलने के साथ साथ आज के टाइम में उन वैल्यूज़ का, उन मान्यताओं का इतना रेलेवेंस नहीं है. उन सब में सुधार करने की ज़रूरत है. तो लिटरेचर का पर्पज़ है इस तरह का कुछ वर्क लिखा जाए जिससे हमारे संसार में सुधार हो सके. जैसे कि दहेज प्रथा क्या है? दहेज प्रथा की शुरुआत हुई कि जब एक लड़की अपना नया घर बसाने जाती है तो उसके फादर की तरफ से उसे कुछ गिफ्ट्स दिए जाते हैं, जैसे रसोई का सामान, बर्तन, ताकि वो अपनी जो लाइफ है वो स्मूथली स्टार्ट कर सके. लेकिन अब इसकी शुरुआत तो हुई थी एक अच्छे पर्पज़ से, लेकिन धीरे धीरे करके इसका एक विकृत रूप हमारे सामने आने लगा. ये चीज़ इतनी बढ़ती चली गई कि ये एक रीति नहीं कुरीति बन गई. तो राइटर्स की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इस तरह के वर्क्स लिखें कि जिससे जो भी हमारे सोसाइटी के अंदर कुरीतियाँ चल रही हैं उन पर रोक लगाई जाए, उनमें रिफॉर्म किया जाए, उनका सुधार किया जाए. तो लिटरेचर का मेन पर्पज़ है टू इंस्ट्रक्ट एंड रिफॉर्म द वर्ल्ड. दैट इज़ टू ब्रिंग मैनकाइंड इनटू इरेगुलरिटी, एक्स्ट्रावेगेंस एंड कन्फ्यूज़न टू रूल एंड ऑर्डर, ताकि हमारे समाज में एक व्यवस्था ठीक ढंग से बनी रहे. अकॉर्डिंग टू टोल्स्टॉय, इट इज़ टू ज्वाइन मैन टुगेदर इन म्यूचुअल फीलिंग्स. आपसी जो हमारी फीलिंग्स हैं वो मनुष्यों को जोड़े रखती हैं. किसके माध्यम से? लिटरेचर के माध्यम से. अब दो पर्सन हैं, उनका हो सकता है एक ही तरह का इंटरेस्ट हो सकता है उनको हिस्टोरिकल वर्क्स पढ़ना ज़्यादा पसंद है या कुछ गॉथिक नॉवल पढ़ना ज़्यादा पसंद है. मीन उन दो पर्सन्स के जो इंटरेस्ट हैं वो सेम हो सकते हैं. तो जब हम अपनी म्यूचुअल फीलिंग्स को, आपसी भावनाओं को एक्सप्रेस करें और वो म्यूचुअल फीलिंग्स सभी मनुष्यों को आपस में जोड़े रखें, दैट इज़ लिटरेचर. अकॉर्डिंग टू द रशियन फॉर्मलिस्ट विक्टर, art exists that one may recover the sensation of life. It exists to make one feel things, to make the stone stony. The purpose of art is to impart the sensation of things as they are perceived and not as they are known. Art is a way of experiencing the artfulness of an object. The object is not important. तो ये रशियन फॉर्मलिस्ट कहते हैं कि कोई भी एक जो वस्तु है वो वस्तु इम्पोर्टेंट नहीं है, बल्कि उसके पीछे किस तरह के अनुभव रहे, दैट इज़ मोर इम्पोर्टेंट इन लिटरेचर. किसी भी वस्तु को किस तरह से जाना जाता है ये इम्पोर्टेंट नहीं है, बल्कि उसके पीछे क्या सेंसेशंस हैं, दैट इज़ मोर इम्पोर्टेंट. फॉर एग्ज़ाम्पल, एक पत्थर है, उसको हमने देख लिया कि वो पत्थर है, लेकिन अगर उस पत्थर के अंदर किसी भगवान की मूर्ति है तो उसके पीछे की जो परसेप्शन है, जिसको हमने परसीव्ड किया, वो सेंसेशन इज़ मोर इम्पोर्टेंट. अकॉर्डिंग टू फ्रेडरिक क्रू, इट इज़ टू रिकंसाइल कंपीटिंग कॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस साइकोलॉजिकल प्रेशर्स. बहुत सारे मनोवैज्ञानिक प्रेशर होते हैं,
कुछ कॉन्शियस होते हैं, कुछ अनकॉन्शियस होते हैं। कुछ हमारे चेतन मन पे होते हैं जिन्हें हमें पता है, बाहर वाले लोगों को भी दिख रहा है कि हमारे ऊपर प्रेशर है, साइकोलॉजिकल प्रेशर है। कुछ बाहर के लोगों को नहीं दिख रहे होते, हमारे मन में कुछ दुविधाएं चल रही होती हैं, हमारे अनकॉन्शियस माइंड में कोई परेशानियां चल रही होती हैं। तो हमारे कॉन्शियस और अनकॉन्शियस माइंड के बीच में तालमेल बैठाना ही लिटरेचर है। कि मीन्स लिटरेचर का काम है कि एक व्यक्ति को साइकोलॉजिकल प्रेशर से दूर करके उसको रिलीव करना। लिटरेचर इज़ द सेकेंड कल्चरल इम्पेरेटिव आफ्टर लैंग्वेज। लिटरेचर इज़ बोर्न when language gives creative expression to experience. It is a form of expression. It communicates, instructs, and entertains. It opens vita of human life and experience to an audience or reader. It serves to expand the limits of language. ओइंगॉक कहते हैं कि लिटरेचर सेकंड कल्चरल इम्पेरेटिव है लैंग्वेज के बाद। लैंग्वेज क्या है? जिससे हम अपने विचारों को दूसरों से साझा कर पाते हैं, हम अपने इमोशंस को शेयर कर पाते हैं। फर्स्ट नंबर पे आया लैंग्वेज। लैंग्वेज का यूज़ करते हुए हमने क्रिएट किया लिटरेचर को। लैंग्वेज के माध्यम से हमने अपने एक्सपीरियंसेस को, अपने अनुभवों को एक क्रिएटिव रूप में प्रेजेंट किया। इट इज़ द फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन। इसके थ्रू हम कम्युनिकेट कर सकते हैं, इंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, इंटरटेन कर सकते हैं रीडर्स को। लैंग्वेज का यूज़ करते हुए हम एक अच्छा लिटरेचर है जो पब्लिक के सामने, रीडर्स के सामने रख सकते हैं। अकॉर्डिंग टू वेलेक एंड वेरन, लैंग्वेज इज़ द मटेरियल ऑफ लिटरेचर as tone is of sculpture, paint is of picture, and sound is of music. लैंग्वेज लिटरेचर के लिए ठीक उसी तरह का एक मटेरियल है जिस तरह से किसी भी मूर्ति के लिए पत्थर की ज़रूरत है, किसी भी पिक्चर के लिए पेंट की ज़रूरत है, म्यूज़िक के लिए साउंड की ज़रूरत है। ठीक इसी तरह से लिटरेचर के लिए लैंग्वेज की ज़रूरत है। एक ऐसी लैंग्वेज जो रीडर्स के ऊपर अपना इफ़ेक्ट डाले। लिटरेचर वन बिलोंग्स टू रिलीजन एंड फिलोसफी इज़ एन एक्सप्लोरेशन फॉर अ सेट ऑफ वैल्यूज़ टू लिव बाय, रियल इंसाइट इनटू ह्यूमन एक्सपीरियंस। लिटरेचर को जब हम धर्म और फिलोसफी से जोड़ते हैं, दर्शन शास्त्र से जोड़ते हैं, तो उस वक्त एक सेट ऑफ वैल्यूज़ निकल के सामने आता है। रियल इंसाइट इनटू ह्यूमन एक्सपीरियंसेस, मनुष्य के जो अनुभव हैं उनको वास्तव में जो हम अंतर्दृष्टि के रूप में देखते हैं, मीन्स जो भी एक्सपीरियंसेस हमने फ़ील किए और उन फ़ील किए हुए एक्सपीरियंसेस को जब हमने लिटरेरी वर्क में लिखा, दैट इज़ लिटरेचर। लिटरेचर शुड लीड, नॉट बी लेड. If it truly illuminates the nature of human experience, it can be entrusted whenever it leads, and as long as it does illuminate experience, it will be performing its true public function. लिटरेचर में ह्यूमन एक्सपीरियंसेस दिखाए जाएंगे और ये जो एक्सपीरियंसेस हैं ये काम करते हैं जब उनके अंदर सच्चाई हो, और जब सच्चाई वाले जो हमारे अनुभव हैं, जो वास्तव में हमारे जीवन में हमने फेस किए हैं, उनको जब हम एक लिटरेरी वर्क के रूप में लिखेंगे, उस वक्त ही लिटरेचर का जो ट्रू फंक्शन है वो सक्सेसफुल होगा। सो इन ब्रीफ वी कैन से दैट लिटरेचर, द फंक्शन ऑफ लिटरेचर इज़ टू इंस्ट्रक्ट द सोसाइटी, टू रिफॉर्म इन द सोसाइटी. I hope you like this video. Thank you.